आप ये कह रहे हैं खुलकर कि आप चमत्कार पर भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन कई लोग हैं समागम में उनकी भीड़ बढ़ती ही चली जा रही है, वो कह रहे हैं उनको फायदा होता है, फायदा होने का दावा किया जा रहा है। हम सदाचार पर विश्वास करते हैं। चमत्कार क्योंकि होता नहीं है। आपकी बुद्धि को चमत्कृत कर दे कोई थोड़ी देर के लिए, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। अगर कोई अपने हमारे हाथ घुमा करके नारियल निकाल दे तो उससे हमको लाभ क्या होगा, हम ये जानना चाहते हैं। बहुत सारे चमत्कार करने वाले लोगों से हमने मुलाकात की है अपने इस जीवन में, और हमको किसी किसी जगह कोई लाभ नहीं दिखा। बुद्धि को हमारे चमत्कृत कर सकते हैं कि अरे ये कैसे कर दिया होगा। हम जब सोचते हैं तो बिल्कुल उसका वर्ष और पता। दोस्तों, ये रिव्यू में आप सभी का स्वागत है। ये डिबेट में आप सभी को बहुत ही मजा आने वाला है, इसलिए आप सभी अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इसमें आप सभी देखने वाले हैं कि बागेश्वर बाबा के बारे में क्या कुछ बोले हैं स्वामी मुकेशवरानंद सरस्वती जी। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि नए वीडियोज का लिंक आप सभी को मिलता रहे। धन्यवाद। स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दरअसल हमने कुछ सेकंड्स पहले बात की है उनसे। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कार के बारे में आप शंकराचार्य जी क्या कहेंगे? मेरा सवाल आपसे सीधा और स्पष्ट है कि जब तक सनातन धर्म के फैलाव की बात होती है एक तरफ है, लेकिन जो वो भूत प्रेत भगाने का धर्मांतरण कर रहे हैं या चमत्कार का दावा कर रहे हैं कि अपाहिज बच्ची है उसको ठीक कर दे रहे हैं, इस चमत्कार पर शंकराचार्य जी आपका क्या कहना है? क्या आप इस पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं? देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में हमारी जानकारी अधिक नहीं है, और वो क्या कर रहे हैं और कौन सा तरीका वो अपना रहे हैं, किस शास्त्र के अनुसार क्या कर रहे हैं, ये जानकारी जब तक हमको ना हो जाए हम कुछ भी उनके बारे में व्यक्तिगत रूप से कहने में। लेकिन आपने उन्हें चुनौती तो दी है सर। आपने जोशीमठ की दरारें भरने को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री को कहा कि मैं तब मानूंगा जब वो जोशीमठ जाके दरारें खत्म कर दे। हमने व्यक्तिगत रूप से उनके बारे में नहीं कहा है। हाँ, संदर्भ चूंकि उनका चल रहा है तो उसे लोगों ने जोड़ लिया है। हमने उन सब चमत्कार करने वाले लोगों को, चमत्कार का दावा करने वाले लोगों को आमंत्रित किया अपने वक्तव्य के माध्यम से कि आप आइए, जोशीमठ की दरारों को भर दीजिए, तो हम आपके लिए पलक पावड़े बिछाएंगे। और हम अपने बयान पे कायम हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसा कोई चमत्कार होता नहीं है। आप ये कह रहे हैं खुलकर कि आप चमत्कार पर भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन कई लोग हैं समागम में उनकी भीड़ बढ़ती ही चली जा रही है, वो कह रहे हैं उनको फायदा होता है, फायदा होने का दावा किया जा रहा है। हम सदाचार पर विश्वास करते हैं। चमत्कार क्योंकि होता नहीं है। आपकी बुद्धि को चमत्कृत कर दे कोई थोड़ी देर के लिए, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। अगर कोई अपने हमारे हाथ घुमा करके नारियल निकाल दे तो उससे हमको लाभ क्या होगा, हम ये जानना चाहते हैं। बहुत सारे चमत्कार करने वाले लोगों से हमने मुलाकात की है अपने इस जीवन में, और हमको किसी जगह कोई लाभ नहीं दिखा। बुद्धि को हमारे चमत्कृत कर सकते हैं कि अरे ये कैसे कर दिया होगा। हम जब सोचते हैं तो बिल्कुल उसका वर्ष और पता नहीं चलता है। बुद्धि हमारी चमत्कृत हो जाती है, लेकिन उससे लाभ क्या हुआ, उपलब्धि क्या हुई, ये हमको पता नहीं चलता है। कोई उपलब्धि तो होती नहीं। आपकी बातों से ऐसा लगता है, क्या आप इसको ब्रेन वॉश का हिस्सा समझते हैं? क्या हिंदू धर्म ऐसे चमत्कारों को मान्यता देता है? सीधा प्रश्न। नहीं, अगर हम इस तरह के चमत्कार और जादू टोना और इस तरह की दूसरी चीजों को अगर हम स्थापना देंगे, मान्यता देंगे, तो जरूर धर्म खतरे में आ जाएगा। क्योंकि पाखंड जो है वो धर्म को ऊंचा उठाएगा नहीं, बल्कि नीचे ही लेकर के जाएगा। इसलिए हमको जब भी बोलना है तो हमको तो सच्चाई जो है उसी के पक्ष में बोलना पड़ेगा। लोग गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन बाद में उनको समझ में आता है कि बात इनकी सही थी। एक बार उनको जरूर गुस्सा आता है, जैसे कि कल परसों आया, लेकिन आज लोग कह रहे हैं कि नहीं स्वामी जी, बात आपकी ठीक है। आज अंतर पड़ गया है। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद जी, हमारे साथ आज तक पर जुड़ने के लिए और अपनी बात कहने के लिए। धन्यवाद आप।